मेसोपोटामिया की खोज के बारे में पढ़ने। जो मेरा अगला टॉपिक था वो अगला टॉपिक यही है, मेसोपोटामिया की खोज। मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोज की शुरुआत 1840 के दशक में हुई। मेसोपोटामिया के पुरातात्विक खोज यानी कि यहाँ जो रहते थे पहले का मनुष्य, क्या खाते थे, रहते थे, क्या पालते थे, उसका तात्विक खोज कितना में हुआ? 1840 में। कितना में हुआ? 1840 में। पुरातात्विक खोज कब हुआ? 1840 में। उरुक और मारी नामक स्थलों पर उत्खनन का कार्य कई दशकों तक चला। उरुक और मारी में उत्खनन यानी कि खुदाई का कार्य। उत्खनन मतलब क्या होता है पहले समझिए। उत्खनन मतलब क्या होता है? खुदाई होता है। क्या होता है? खुदाई। खुदाई। उत्खनन मतलब खुदाई। उरुक और मारी में खुदाई का कार्य कई दशकों तक चला। 1873 में एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजिक द्वारा प्रारंभ किए गए खोज अभियान का खर्च उठाएगा, जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका की खोज की जानी थी जिस पर बाइबिल में अलिखित जल प्लावन की कहानी का अंकन था। मेसोपोटामिया में एक ब्रिटिश सरकार थी, एक ब्रिटिश समाचार पत्र, यानी कि मेसोपोटामिया में खोज की खर्च कौन उठा रहा था? विदेश का था एक ब्रिटिश समाचार। कौन था? ब्रिटिश पत्र, यही था ब्रिटिश समाचार पत्र, जिसने बोला मेसोपोटामिया की खोज की सारी खर्च उठाइए। कौन उठाइए? यही उठाएगी, ब्रिटिश समाचार पत्र। और खोज किए गए अभियान का खर्च उठाएंगे। और जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका समझ रहे हो? पट्टिका मतलब समझ रहे हो? पट्टिका मतलब क्या होता है? पट्टिका देखिए, इस तरह कुछ चौड़ा होता है, इसमें कुछ लिखा होता है, इसमें कुछ लिखा होता है। ये पट्टिका की खोज की जानी थी। इसमें पट्टिका की खोज की जानी थी जिस पर बाइबिल में अभिषिक्त जल प्लावन की कहानी का उल्लंघन है। इस पट्टिका में किसकी कहानी थी? यह जो पट्टिका है इसमें किसकी कहानी थी? जल प्लावन की। जल प्लावन जल प्लावन मतलब क्या होता है? जल प्लावन इसका मतलब क्या होता है? जल प्लावन मतलब होता है कि मेसोपोटामिया में बाढ़ आई थी, कैसी भयानक बाढ़ आई थी, उसमें उसी की खोज की जानी थी। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? बाढ़ होता है जल प्लावन मतलब बाढ़। और ये किसने खोजी जानी थी? इसको कहाँ पर खोजी जाएगी? पट्टिका में इसको खोजेगी। पट्टिका मतलब लिखा होता है उसमें, पुराने जमाने के लोग, मेसोपोटामिया के लोग इसमें कुछ लिखे थे उसके बाढ़ के बारे में, उसी की खोज की जा रही थी। और बाइबिल की कहानी के अनुसार पृथ्वी को भीषण जल प्लावन से बचाने के लिए ईश्वर ने नोआ नामक एक व्यक्ति को चुना गया। बाइबिल की कहानी के अनुसार, किसके कहानी के अनुसार? बाइबिल के।
बाइबिल की कहानी के अनुसार बाइबिल के कहानी के अनुसार बाइबिल की कहानी के अनुसार क्या थे? इसमें एक नोआ नाम की व्यक्ति आया। नोआ नाम के व्यक्ति आया। कौन आया? नोआ। नोआ कौन आया? नोआ। नोआ नोआ नाम की क्या था? व्यक्ति था। नोआ नाम में कौन था? व्यक्ति था। इसमें क्या था? नोआ नाम का व्यक्ति था, जिसको नोआ नाम का व्यक्ति था। नोआ भगवान नाम के व्यक्ति था। इसे भगवान ने नाव बनाया। नाव क्या बनाया? एक नाव बनाया। और नाव बनाया, इसमें हर एक चीज का दो जोड़ा, मतलब दो जोड़ा लिया। तो नाव बनाया, इसमें सभी पशु पक्षी जानवर जितना भी चीज है पृथ्वी पे, उसका दो दो जोड़ा। कितना जोड़ा? दो जोड़ा। इस नाव में कितना जोड़ा व्यक्ति को रखा? दो जोड़ा। दो जोड़ा दो जोड़ा सभी चीज को, जानवर है, जानवर, आदमी पशु इस सब कितना, जैसे कि एक कुत्ता है, इसके साथ कौन रहेगा? कुत्ता के साथ कुतिया रहेगा। तो इसका एक कुतिया, और आदमी में एक नर मतलब बॉयज और एक गर्ल्स। नर और मेरिन, नर और नारी लिखते हैं। नर और वेटर रहेगा। नर और नारी, एक नर और एक नारी को रखा। पशु, एक कबूतर और एक कबूतरी, यानी कि हम कह सकते हैं क्या, दुनिया में जितना भी चीज था ना, उसका नोआ ने उसका हर एक चीज का दो जोड़ा रखा। कितना रखा? दो जोड़ा रखा था, जिससे इसको आगे पढ़ा गया। तो ये